बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, नगर बस्ती की, नगरपुर देवियों की, नगरपुर देवताओं की, नवादा ग्राम बस्ती की, धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब असीम कृपा होती है तभी ऐसा भागवत रूपी गंगा का वर्षा होती है। मुद मंगलमय संत समागम जो जग जंगम तीरथ, जहां संत आ गए वहां भगवान की असीम कृपा होती है। मैं इस क्षेत्र में आज महीनों दिन से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन जो यहाँ के लोगों ने आदर सत्कार मान कर रहे हैं ये सराहनीय योग। भक्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्ति को कैसे बैठाना चाहिए, भक्ति को कैसे आदर करना चाहिए, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चौपाई लिखी। भक्ति अनुपम सुख मूला, लेकिन मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। तो हमारे संत इतनी सुंदर भाषा में भागवत रूपी गंगा को मन के अंदर में प्रवेश कराने का अनेकों शब्दों का बड़ा सुंदर सुंदर प्रयोग कर रहे हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, ताकि ये मन पवित्र हो जाए। ये संसार में आए हैं, यहाँ हमें से चलना, क्या लेकर के जाना है? कुछ भी नहीं। आपने जो भगवान का नाम लिया, आपने जो दान किया, यही साथ में जाएगा धर्म प्रेमी सज्जनों। दया, दान, पवित्रता कलयुग की बहुत बड़ा एक स्तंभ वस्तु, इसको अपनाना चाहिए। और जैसे भागवत गंगा वर्षा हो रही है, इस भागवत गंगा में हमें अवगुण को तिलांजलि देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए? खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तमाकुल, नाजायज। मंदिर तो बना, लेकिन मैंने देखा, आप ही के ग्राम में देखा, ये भी मैं बोलूंगा, उचित अनुचित बोलने के लिए भगवान हमें दिए हैं। मंदिरों पर बैठ करके हनुमान जी की आगों में मैंने ताश खेलते देखा, ये बड़ा दुर्भाग्य लगा। आपके मंदिरों में कथा चल रही थी, खैनी भी चल रही थी। ये नहीं होना चाहिए। भक्ति को पाने के लिए पुण्य कार्य चित्तम, मन कर्म वचन जब तक मेरा पवित्र नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। आज कथा सुनते हैं लोग और यहां से उठे फिर वही वस्तु पर डाल, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? कथा तो बड़ी अनुपम सुख मूला है, लेकिन यहां से उठने के बाद लोग वही विषय में आ जाएंगे। जिस तरह से आज लोगों का विचार हो गया, खल, ईर्ष्या, द्वेष को ज्यादा ग्रहण करना, सबका निंदा करना, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग से मनुष्य तन मिला है, और इस तन को हमें कपटी, कुटिल, कलह, प्रिय, क्रोधी में बिता रहे। ये कितनी दुर्भाग्य की बात। धर्म प्रेमी से गोष्ठी भी चल रही है आपके क्षेत्र में, लेकिन धर्म प्रेमी से जनों गोष्ठी करने के बाद लहसुन प्याज खा लेते तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तो कली प्रभाव विरोध चौड़ा। आज उसका सेवन कर रहे हैं, ये बिल्कुल 30 वर्ष पहले नहीं था, लेकिन आज लोगों के जन जन में ये प्रवेश कर गए। कथा सुने तो प्रेम की गंगा में लाओ, अपने को प्रेम में जोड़े, सास ससुर को जोड़े, माता पिता को बुझे, यही सब कथा का सार है। विश्वास करें, वट को विश्वास दिलाने के लिए भगवान संत को भेजते हैं। संत हृदय जस निर्मल बारी, अबान है घाट मनोहर चारी। काम, क्रोध, मद, लोभ जो है, इसको बांधने के लिए भगवान संत को डिप्यूट करिए। तो संत की वाणी को समझना ये बड़ी कठिन काम है, जबकि कलयुग में समझना बहुत आसान है। कलयुग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। धर्म प्रेमी सज्जनों, बार मथई धृत होते हैं सिक्ता के बरते, अब बिनु हरि भजन न भव तरी है या सिद्धांत अपेल। लेकिन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। गोष्ठी भी कर रहे हैं, चंदन भी कर लिए हैं, कंठी भी पहन लिए हैं, लेकिन नाम नहीं लेते।
बोलिए श्याम, मुख से गाली निकलता ना। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये भागवत रूपी गंगा आपके गांव में आया, इसमें हमारे प्रधानता सुबोध जी का है, उपेंद्र बाबू का है, धर्माधारियों उनके भाई ही प्रमोद जी हैं, प्रमोद मास्टर साहब, सबसे विशेषता उनके सुबोध जी के पिता। भक्ति को बड़ा सुंदर से बुलाए, आइए बाबा बैठिए, और भक्ति रूपी गंगा को बरसाने के लिए बड़ा सुंदर उसने अपने पुत्र से कहे, पुत्र विष्णुदेव जो इस वस्तु को अपनाने के लिए तैयार हो। ये बड़ी भगवान की कृपा है। आज ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाते हैं तो बरस जाते हैं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, इनका बड़ा योगदान रहा। आप लोगों ने जो जिस तरह से बिल्कुल दान दिए हैं, भगवान कुबेर भंडार करता हूं कुबेर जी से, हे कुबेर भगवान, इस नवादा ग्राम में जो जैसा दान दिए हैं उसको 1 गुना नहीं 100 गुना देंगे। जो जैसा दान दे रहे हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज एक वस्तु, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। 1 गुना धर्म प्रेमी सज्जनों नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना भगवान से आरी विनती करता हूं, प्रभु आप दे। और सरस्वती से निवेदन करता हूं कि हे सरस्वती मैया, हमारी अगर वाणी 100% सत्य निकल रही होगी हमारे संतों के मुख से, तो आपसे मेरी विनती है कि आप यहाँ की बुद्धि, संस्कार, और बोलिए नवादा ग्राम बस्ती की। और मैं धर्म श्री शंकर भगवान से कहता हूँ, यहाँ पर विघ्न बाधा भी नहीं आने दे, ये उन कालों के महाकाल है। तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि नवादा ग्राम में कोई काल भी आ जाए तो प्रभु आप उसको बिल्कुल दूर करते रहें। और आपकी देवी मैया हैं, इनसे भी निवेदन करता हूँ, हे माता, मैंने इस गांव में 10 बार चक्कर लगाया, कथा कहाँ हो, भक्ति तो खींचती थी, यहाँ के कुल देवी देवता भक्ति को खींचती थी, लेकिन आदमी नहीं दिखते। आदमी मिल गए धर्म प्रेमी से दिनों, उपेंद्र बाबू, उनके दिल में बड़ा सुंदर विचार उठा और उन्होंने अपने सगे संबंधी सबसे कहे, बड़ी खुशी की बात हुई, ये वृक्ष लग गई। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। और हमारे कलाकार जी का बड़ा सहयोग है, वहां से यहाँ तक भी आकर के सहयोग दे रहे हैं धर्म प्रेमी सज्जनों। और कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल भोजन की विशेषता करते हैं, हम स्पष्ट थोड़ा बोलता हूँ, हम नहीं बोलेंगे तो कौन? जैसे अभी ये कपड़ा सुबोध बाबू ने दिया, ये सारा वसूली का, और क्षेत्र में मैंने कथा किया 10 गांव में, ये हमें नहीं दिए। बोलिए से आप, हम स्पष्ट बोलते हैं, बोलिए से आप रामचंद्र भगवान की जय। ये हमें कोई नहीं पहनाया, जो हम पहने हुए हैं ये सुबोध जी ने। बोलिए से भागवत भगवान की जय। तो धर्म में इस क्षेत्र में कथा किया है, लेकिन ये श्रद्धा नहीं हुई कि संतों को पहनाएंगे तो भगवान को पहनाएंगे। तो उनकी विचार हुई, ऐसा भगवान कृपा किए। और आज संसार में धर्म प्रेमी से रास रसोईया पाव, कहीं भोजन बढ़िया मिलता है तो हम खूब बड़ाई करते हैं, खूब बढ़िया भोजन खिलाया है, इतना सुंदर बनाया है जिसका कोई वर्णन नहीं। और कहीं नहीं बनता है तो बोल देता हूँ कि नहीं भोजन नहीं बना है। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ठकर सुहाती कौन कहेगा? हम आए हैं उचित कहने के लिए। इसमें लोगों को थोड़ा दिक्कत बुझाते हैं, उनसे थोड़ा ध्यान में रखें कि बाबा आए हैं ठकुर सुहाती बात करने के लिए नहीं, हमें भगवान भेजे हैं आत्मा को पवित्र करने के लिए, विचार को पवित्र करने के लिए, कर्म को पवित्र करने के लिए। हम बिल्कुल सत्य सत्य को बोलने के लिए भगवान हमें डिपुट किए हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए सत्य को पकड़े, असत्य को छोड़े। अभी आपको मिला इस गांव में तो कुछ अवगुण जरूर छोड़ के जाइए, ये आपसे निवेदन है कि आज से हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, चाहे मेरा प्राण चला जाए लेकिन हम किसी का निंदा नहीं करेंगे। गोस्वामी चौपाई लिखे, सबके निंदा जे जर करें के चमगादर हो अब तभी है। चमगुदरी में जन्म लेना पड़ेगा। और चमगुदरी क्या करता है? ये जो कोरोना फैला है उसी से निकला है। उसका क्या काम है? जिसी मुंह से खाना उसी मुंह से पैखाना है। कहीं ऐसा न कर्म कर दे कि आपको चमगुदरी में जाकर जन्म लेना पड़े,
खाली ईर्ष्या द्वेष निकालने का प्रयास करें और कलयुग में अधिक से अधिक भगवान का नाम लें और दान देने की प्रवृत्ति डालें। दया दान पवित्रता, किसी निसहाय को सहायता करें। धर्म प्रेमी सज्जनों, लोग कह रहे होंगे कि बहुत लिए बाबा, एक रात में 50,000 रुपया लुटा देंगे। ऑर्केस्ट्रा देखने में एक दिन में 50,000 रुपये लुटा देंगे। भक्ति में अगर कुछ मिला है, कुछ कौवे लोग होते हैं, कुछ सुग्गा होते हैं, वो तो बड़ा बढ़िया बोलते हैं, कुछ कौवे होते हैं तो थोड़ा क्या बोलते हैं। बोलिए से भगवान की जय। वैसे लोगों से निवेदन करता हूं कि भक्ति को पहचानने का प्रयास करें और संत से कभी, धर्म प्रेमी सज्जनों, बिल्कुल मन में कोई छोड़ जंगावे। संत आए हैं आपको पवित्र करने के लिए, आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए। शरीर से नहीं लेना देना हमें। आपका आत्मा पवित्र कैसे होगा, उसकी रास्ता दिखाने के लिए भगवान आए हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए अवगुण को छोड़े, काम क्रोध को लोग थोड़ा त्यागे और भक्ति को अपनाने का प्रयास करें। यहाँ से चले तो राम 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 सबका मंत्र बता देता हूँ। राम जी का मंत्र सब लोग जानते हैं, राम राम कहेंगे और उनको दोनों को ले लेंगे तो सीताराम कहेंगे। शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय, हमारे गोविंद भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः। इसी तरह सबका मंत्र है, लेकिन ऐसे नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं काम करेंगे। मन कर्म पवित्र होकर के वचनों को पवित्र करेंगे तब जरूर सफलता मिलेगी, विश्वास करें। यह हम नहीं, ये शास्त्र कह रहा, आपका वेद कह रहा है। इसलिए मन कर्म वचन से कोई भी नाम ले भगवान को 100 बार नहीं, 108 बार एकांत चित्त में, एकांत चित्त होकर करके और ज्यादा से ज्यादा सुबह में ले 3 बजे से 4 बजे तक ये नाम जपेंगे, कल्याण होगा। सकल विघ्न व्यापै नहीं थे ही राम सो कृपा बिलो कहीं जो ही। ये विश्वास करें धर्म प्रेमी सज्जनों, आपके अंदर श्रद्धा जगे, प्रेम जगे। हमारे कलाकार साहब, हमारे लिए भी हम आज इनको परिचय हुआ, ये बहुत बढ़िया सरल भाषा है। उमेश बाबू भी बड़ा देखिए, हमने रास्ते में भेंट हुआ, बड़ा सरल भाषा से उन्होंने प्रयोग किए। और हमारे पाठक जी तो नहीं है, पिता पुत्र दोनों कितना सुंदर से आपको राग दे रहे हैं। ये भगवत प्रेमियों, ये भगवान की सिंह कृपा है, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और जैसा जुड़ा भगवान उसको ये गुना नहीं, 1000 गुना देते रहेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की।